अमेरिका ने जिन 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उनमें पंजाब के शहर लुधियाना में कस्बा जगराव की युवती मुस्कान भी है। मुस्कान को अमेरिकी सैनिकों ने यूएस मेक्सिको बॉर्डर की दीवार के पास पकड़ लिया। 10 दिन सैन्य कैंप में रखने के बाद उस 104 लोगों के साथ बाहर डिपोर्ट कर दिया गया। मुस्कान परिवार ने जमीन बेचकर और कर्जा लेकर करीब 45 लाख रुपए खर्च करके मुस्कान को 5 जनवरी 2024 को इंग्लैंड भेजा था, जहां वह सीयू यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करती थी। सप्ताह में जब कुछ समय बचता तो होटल में काम करती। अभी मुस्कान का करीब 2 साल का वीजा पेंडिंग है। मुस्कान को मेक्सिको के तिजुआना में हवाई जहाज के जरिए घूमने के लिए गई थी। तिजुआना जहाज से उतरने पर उसका कोरोना टेस्ट व अन्य सभी फॉर्मेलिटी हुई। वहीं मेक्सिको बॉर्डर पर उसे अमेरिकी सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस के मामले में 40 लोगों के साथ पकड़ लिया। सभी लोगों के हाथ बांधकर उन्हें अमेरिकी सैन्य कैंप में ले गए, जहां उन्हें 10 दिन तक रखा। उन्हें बिना कुछ बताए अमेरिकी सैनिकों ने 5 फरवरी को अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुस्कान के घर वापस आने के बाद अब परिवार सदमे में है। मुस्कान के परिवार में उसकी 3 छोटी बहनें हैं। वह परिवार में सबसे बड़ी है। परिवार को उम्मीद थी कि मुस्कान को विदेश में सेटल होने के बाद वह अपनी छोटी बहन को भविष्य में अपने पास बुला लेगी, लेकिन ट्रंप सरकार ने परिवार के सपनों को तोड़ दिया। सैन्य कैंप में रहे 10 दिन और 40 घंटे फ्लाइट के सफर को साझा किया। मुस्कान ने बताया कि 5 जनवरी 2024 को वह इंग्लैंड गई थी। 25 जनवरी को वह मेक्सिको के तिजुआना में घूमने के लिए गई थी। वहां जैसे ही वह अमेरिका की दीवार के पास पहुंची तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें बताया कि आपको लेने के लिए अमेरिकी सैनिक आ रहे हैं। उस जगह करीब 40 लोग अलग अलग देशों के थे। अमेरिकी सैनिकों ने सभी लोगों के हाथ पैर हथकड़ी लगाकर बांध दिए। मैंने उनसे कहा कि मैंने अमेरिका में प्रवेश नहीं किया, मेरे पास इंग्लैंड का 3 साल का वीजा है, लेकिन उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वहां मौजूद सभी लोगों को एक बस में बिठाया। अमेरिकी सैनिक काफी अच्छे थे, उन्होंने किसी महिला के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। सैन्य कैंप में रखने से पहले सभी के मेडिकल हुए। यदि किसी को कोई दिक्कत परेशानी थी तो उसे मेडिकल सुविधा भी दी गई। सर्दी में भी चलता रहा था एसी। मुस्कान ने कहा कि मेरी अमेरिका में काफी सर्दी थी। जिस सैन्य कैंप में उन्हें रखा गया वहां हर समय एसी चलता रहता था। महिला और पुरुषों के अलग अलग कमरे थे। उसके कमरे में करीब 40 महिलाएं थी। ठंड में किसी को भी कोई कंबल या रजाई नहीं सोने के समय मिलती, सिर्फ फाइल पेपर की एक पतली चादर दी जाती थी। उसी चादर को लेकर सोना पड़ता था। सैन्य कैंप में टीवी आदि की व्यवस्था भी थी, जिसे जो चैनल देखना होता था वह देख सकते थे। मुस्कान ने कहा कि सुबह 5 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट अमेरिकी सैनिक देते थे। ब्रेकफास्ट में दूध, सेब, चिप्स और फ्रूटी मिलती थी। इसी तरह अलग अलग समय में 5 बार खाना मिलता था। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें चिकन वगैरह देते थे। मुस्कान ने कहा कि कमरे में शौचालय बना था, जहां दिन में 3 बार सफाई होती थी। सैन्य कैंप में बच्चों के लिए भी रुकने की व्यवस्था सही थी। बच्चों को उनके मुताबिक फीड दी जाती। सैन्य कैंप में ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े मुहैया कराए गए थे। किसी अधिकारी ने नहीं किया इंट्रोगेट, सिर्फ पासपोर्ट की जांच की। हमारे ग्रुप में कम से कम 40 लोग थे। सभी लोग का पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया गया। कुछ लोगों की भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। 10 दिन में उन लोगों ने सूरज नहीं देखा। वह कमरे में रहते थे। मुस्कान ने कहा कि हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताया गया कि उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। मुस्कान ने कहा कि 3 फरवरी को उसे बाहर लेकर आना था। उसे पहले कुछ नहीं बताया गया। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आपको दूसरी जगह रिलीज किया जा रहा है। सभी 104 लोगों को विमान में हाथ पैर और पेट बांधकर ही चढ़ाया गया। विमान में 3 फरवरी को चला था, जो 5 फरवरी को बाहर पहुंचा। विमान में उसके साथ करीब 10 महिलाएं थी। कुछ बच्चे भी थे। बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू भी थे। भूख लगने पर अमेरिकी सैनिकों ने विमान में खाने के लिए चिप्स और फ्रूट शेक आदि दिए। रास्ते में 2 जगह विमान ने रोका, लेकिन किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। विमान के अंदर से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि 2 देशों में विमान रुका है। 40 घंटे के समय के दौरान यदि किसी को शौचालय जाना हो तो कड़ी सुरक्षा में उसे शौचालय ले जाया जाता, लेकिन अमेरिका के किसी सैनिक ने किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। मुस्कान ने कहा कि अमेरिका के एक अधिकारी ने विमान में लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को हौसला दिया कि आप लोग कानूनी तरीके से अमेरिका आए, वह उनका स्वागत करेंगे। उन अधिकारियों ने ही कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इसका उन्हें पालन करना पड़ेगा। मुस्कान ने कहा कि भारत में प्रवेश होने पर उनके हाथ पैर खोल दिए गए। करीब 2 घंटे तक सैन्य विमान दिल्ली आसमान में घूमता रहा। वहां लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली, जिस कारण विमान को अमृतसर में लैंड करवाया गया। मुस्कान ने कहा कि अमृतसर पहुंचने पर उसने भरपेट खाना खाया। वहीं उसकी वेरिफिकेशन हुई और मेडिकल हुआ।
अमृतसर पहुंचने पर उनके मोबाइल फ़ोन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें वापस किए। इंग्लैंड में उसका काफ़ी सामान जैसे किचन के बर्तन, कपड़े आदि रह गए। इंग्लैंड की जिस बेसमेंट में वह रहती थी, वहाँ का किराया 400 पाउंड हर महीने था। कान के पिता जगदीश ने कहा कि चंडीगढ़ में उनके रिश्तेदार रहते हैं। उन्होंने जब मीडिया चैनलों पर मुस्कान का नाम और कस्बा जगराव का नाम सुना तो उन्होंने फ़ोन करके सूचित किया, जिसके बाद उन्हें वहाँ के पार्षद, विधायक उनसे बात की। परिवार अमृतसर जाने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें फिर पुलिस की तरफ से सूचना मिल गई कि उनकी बेटी सुरक्षित है। मुस्कान ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से अपील की कि वह तो सिर्फ घूमने गई थी, उसने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। उसे ना ही डिपोर्ट किया गया। अमेरिकी पुलिस ने उनके पासपोर्ट भी नहीं मांगे, ना पासपोर्ट पर कोई मोहर लगी। उसे बिना किसी गलती के बाहर भेज दिया गया। अब वह कहाँ जा रहा है कि वह 5 साल तक किसी देश में नहीं जा सकती। मुस्कान ने कहा कि उसका परिवार और वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि वह फिर से यूके या किसी और देश जा सके, इसलिए भारत सरकार उसकी मदद करे। उसका यूके का 2 वर्ष का वीज़ा भी अभी पेंडिंग पड़ा है। सरकार उसकी पढ़ाई के लिए उसे यूके भेजने की परमिशन दे। दोस्तों, मुस्कान के इन शब्दों से आप क्या समझते हैं? या इनको भारत सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए या इन्होंने गलती की है? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।